हेलो नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम देखेंगे एएनएम नर्सिंग एग्ज़ाम 2022 यानी 25/9/2022 को जो नर्सिंग एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप मेरे वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा। 40 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आपको 20 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तो आप मेरे वीडियो के पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है। तो जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ऑप्शन 4 को दिया जाएगा, जिसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। तो हम डायरेक्ट इसका आंसर देखेंगे, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जाति। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई जाति है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत करने वाला वैज्ञानिक था। तो कौन वैज्ञानिक 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, आर.एच. हिटेकर। आर.एच. हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली प्रस्तुत किया था। तीसरा क्वेश्चन है, जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वर्गीकी। वर्गीकी जंतुओं एवं पादपों के वैज्ञानिक वर्गीकरण से संबंधित विज्ञान की शाखा वर्गीकी कहलाती है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा जीव है जो मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कवक। कवक मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं? तो ऑप्शन है प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो मानव शरीर के किन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त अन्य किस कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गुणसूत्र निम्नलिखित में से किसका परिवर्तित रूप है? तो गुणसूत्र किसका परिवर्तित रूप है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्रोमैटिन धागों। क्रोमैटिन धागों का गुणसूत्र परिवर्तित रूप है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है, तो इसमें से किसे शामिल किया जाता है? तो किसे शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य तथा अन्य कोशिकांग को शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है,
जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ल्यूएनहाक। ल्यूएनहाक ने जीवाणु की खोज किया था। ल्यूएनहाक वैज्ञानिक ने जीवाणु की खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो तपेदिक नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम जीव के कारण तपेदिक नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एंटीबायोटिक्स अधिकांश प्राप्त किए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकतर कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कवकों। कवकों से अधिकतम एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है। तो मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एनाबीना। एनाबीना मृदा में धान का उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है। तो इनमें से कौन है जो पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका पत्तियों का रूपांतरित स्वरूप नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा है। तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा कौन सा पौधा है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पौधा है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि यह। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यह पर्व और पर्व संधियों युक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, वह शुष्क पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। तो वह कौन सा शुष्क पुष्पकली है जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लौंग। लौंग पुष्पकली जिसका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा ग्रंथि है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यकृत। यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पित्तरस का संचय किस अंग में होता है? तो ऑप्शन है यकृत, अमाशय, पित्ताशय, अग्नाशय। तो पित्तरस का संचय किस अंग में होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पित्ताशय। पित्तरस का संचय पित्ताशय अंग में होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित पदार्थ एवं उनके वर्ग का सही सुमेलित नहीं है। तो कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पेप्सिन, कार्बोहाइड्रेट। पेप्सिन और कार्बोहाइड्रेट सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्रिका तंत्र का कार्य है? तो तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तंत्रिका तंत्र का कार्य सभी है। तो पहला है ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण, दूसरा है सोचना समझना, तीसरा है हृदय गति का नियंत्रण। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई तंत्रिका कोशिका है।
क्वेश्चन नंबर 25 है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? तो किस पादप से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, डहेलिया की जड़ों से। डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा हार्मोन अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सेक्रेटिन। सेक्रेटिन हार्मोन अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन क्या है? तो ऑप्शन है हार्मोन, एंजाइम, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वह अवस्था जब स्त्री अथवा पुरुष प्रजनन हेतु परिपक्व हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यौनारंभ। यौनारंभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, मनुष्य के नर जनन तंत्र में कौन सा अंग शामिल नहीं है? तो ऑप्शन है वृषण, अधिवृषण, अंडाशय, शुक्राशय। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 31 है, निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो निषेचन की क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, रक्त का थक्का बनाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, रिकेट्स। रिकेट्स होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, एपो एंजाइम। एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, प्रोटीन। प्रोटीन पोषक पदार्थ कोशिकाओं की वृद्धि एवं मरम्मत करता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसके उपाचयित प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, वसा। क्वेश्चन नंबर 39 है, कैथोड किरणों में क्या होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, द्रव्यमान तथा आवेश दोनों होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोजन। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम इसी तरह से नए नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं।